अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये तो सुबह सुबह का टाइम था और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी कि हल्की हल्की साइलेंट रेन हो रही थी। और मुझे ऐसा मौसम इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ कि ऐसा जो है वो साइलेंट रेन हो और अच्छा सा मौसम हो, घर नीट एंड क्लीन हो और बस बंदा मूवी शूवी देख रहा हो और सुकून के साथ बैठा हो। तो यहाँ पर हो गया था 9 का टाइम और बारिश जो थी वो थम चुकी थी और मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से ब्लैंकेट निकाला और कंबल जो है वो मैंने रख दिया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, आपको न्यू अच्छे आने वाले व्लॉग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जी मैं एज अ हाउस वाइफ में आपके साथ आज आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगी कि मैं एज अ हाउस वाइफ जो है मैं अपने घर को, अपने आप को और घर के कामों को कैसे मेंटेन करती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ जो है वो मैं बताती चलूँगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है मैंने ब्लैंकेट निकाला था कबर्ड से और उसको मैंने रख दिया था तार के ऊपर, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तार पर रख दिया क्योंकि मैंने सोचा कि हवा वगैरह लग जाएगी ब्लैंकेट को। और उसके बाद मैं रूम में आ गई और यहाँ पर आकर मैं आज अपनी कबर्ड को जो है वो सेट करने लग गई, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिक पे अगर घर के कामों को मेंटेन ना किया जाए तो ये आपके ऊपर ही बर्डन वाली बात है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और कहेंगे कौन सा काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो यहाँ पर जी मैंने एक प्लास्टिक की जो है वो बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर मैंने अपनी तमाम बेडशीट्स और तमाम पिलोस कवर रखे हुए हैं। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है। उसके बाद जी मैंने इसको सेट कर दिया। देन उसके बाद अम्ब्रेला की ज़रूरत थी, तो अब अम्ब्रेला बंदा सुबह सुबह अगर बारिश हो जाए और हस्बैंड को ऑफिस जाना हो तो मुझे कहते हैं कि अम्ब्रेला दो, तो कहाँ से ढूंढनी पड़े। तो मैंने ना एक की ले ली और उसको मैंने अलमारी के अंदर जो है वो लगा दिया और अम्ब्रेला जो है मैंने सामने रख दी, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपको इधर उधर जो है वो टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ की चीज़ है कहाँ से उठाई जाए। देन उसके बाद जितने भी मेरे जो औजार वगैरह हैं, मीन्स के जैसे हथौड़ी हो गया, कील हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना मैंने वो एक शॉपर के अंदर रखी हुई हैं और वो मैंने कबर्ड के नीचे रखी हुई हैं। वहाँ से आपको तमाम जो है ऐसी चीज़ें हैं ना वो मिल जाएंगी। देन उसके बाद मैंने अपने जो है वो हैंड बैग को जो है वो मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरे हैंड बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लिप्स पड़ी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खलारा था। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने हैंड बैग को है वो भी सेट कर लूँ और इसके अंदर से जो फालतू की चीज़ें हैं उनको मैं रिमूव कर दूँ। तो यहाँ पर कोई बिल्स वगैरह थे और कुछ पेजेस थे और उसके बाद मैच बॉक्स थी। ये मैच बॉक्स इसलिए रखे हुए थे क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग ढोलकी मेहंदी लेकर हम लोग एबटाबाद गए थे, तो वहां पर हमें मैच बॉक्स की जरूरत थी। तो आपको पता है कि जब इंसान कहीं जाता है तो अपने पास अपनी चीजें जो है वो जरूर रखनी चाहिए, किसी से मांगना या लेना अच्छी बात नहीं होती, फिर उस वक्त टेंशन परेशानी हो के कहाँ से ली जाए और कहाँ से ना ली जाए। तो इसलिए मैंने जो था वो मैच बॉक्स रखी थी। उसके बाद मेरे जो हैंड बैग था उसको मैंने सेट कर दिया और बाकी की जो चीज़ें थी वो भी मैंने अच्छी तरह सेट करके अपनी अपनी जगह पर रख दी। तो मेरे हैंड बैग जो हो गए थे वो बिल्कुल परफेक्ट नीट एंड क्लीन हो गए थे। तो ये वाला मेरा लेदर का बैग है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है। देन उसके बाद जो है मैंने अपने बेड की जो है वो उसकी सेटिंग कर ली, बेड की शीट चेंज कर दी। मैं 2 दिन बाद जो है हमेशा बेड शीट चेंज करती हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं 2 दिन के बाद जो है वो बेड शीट चेंज करती हूँ। उसके बाद मैंने बेड बना लिया। अब आपको पता है कि कम्फर्टर की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की दिन को ज़रूरत होती है, रात को आपको पता है ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है। आज मैंने ब्लैंकेट भी निकाल के जो है वो मैंने तार के ऊपर फैला दिया था। देन उसके बाद मेरी कबर्ड जो थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी और मैंने हस्बैंड का जो कोट वगैरह है उसको भी मैंने निकाल के रख दिया था। देन उसके बाद जाती है कारपेट की बारी। तो कारपेट के ऊपर जो मैंने खलारा बैग से निकाल कर फेंका था, सबसे पहले मैंने कहा इसको उठाकर शॉपर में डाल लिया जाए और देन उसके बाद झाड़ू लगा दिया जाए ना, तो बहुत ही आसानी होती है फिर झाड़ू लगाने में। उसके बाद जी आ जाती है बारी, मैंने अब अपने मेरे बेड के जो साइड टेबल हैं, अगर आपकी साइड टेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी तरह आप एक टेबल रख रहे हैं और उसके ऊपर तमाम जो चीज़ें हैं जैसे मेडिसिन वगैरह होगी और जितनी भी क्रेविंग की जो चीज़ें होती हैं, टीवी देखते हुए इंसान को क्रेविंग हो जाती है कुछ ना कुछ खाने की। तो मैंने एक बॉटल्स के अंदर मेवे रखे हुए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ चने वगैरह रखे हुए हैं। इसको मैंने जो है अपनी साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ है और टीवी का रिमोट रखा हुआ है कि आसानी होती है चीज़ लेने में। यही नहीं है कि फटोफट आप किचन में भागो वहाँ से चीज़ें लेकर आओ, ये वो जो है मैंने सारा रखा हुआ है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में मैंने आते साथ जो है ना मैंने इस टेबल को भी जो है वो सेट कर दिया है। अगर आप, ज़ाहिर सी बात है, जिनके बच्चे हैं उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है घर को देखना, घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना। मैं एज अ सिंगल हाउस वाइफ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो जो बेचारियों के जिनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा घर को देखना, बच्चों को देखना। अगर आप डेली के लिए अपने लिए काम निकाल लेंगी ना तो आप स्ट्रेस से भी फ्री हो जाएंगी और आपका काम का जो बर्डन है वो भी इतना नहीं पड़ेगा।
उसके बाद मैंने जब अपने टेबल को सेट वगैरह कर लिया तो मैंने दूसरे रूम में से 2 चेयर रखी हुई हैं, उनको भी मैंने डस्ट वगैरह कर लिया, डस्टिंग कर ली। और उसके बाद मैंने अब झाड़ू लगाने लगी थी। तो रात को हमने बैठकर पीनट्स एंजॉय की थी। आपको पता है कि सर्दियों में पीनट्स खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे रख लिया था, उसके अंदर मैंने तमाम छिलके जो हैं वो पीनट्स के रखे। मैंने कहा कि इतना जो रूम है वो टाइडी ना हो जाए, तो बस इसलिए आप छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो खुद फॉलो करेंगी तो आप लोग जो है वो स्ट्रेस से भी फ्री रहेंगी और ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो काम का बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने सारे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग कर ली थी और दोबारा से जो है वो बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी से ब्लैंकेट उठाया और उसको रूम में रख दिया। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना अच्छा वेदर हो गया। आई थिंक सो हर जगह पर ही ऐसा हो गया होगा। उसके बाद जो मैंने जब सारे घर की नीट एंड क्लीन जब मैंने सारे घर को कर लिया तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो अपने आप को भी नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। मैंने हल्के फुल्के जो है वो कपड़े निकाल लिए क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है, तो मैंने सर्दी के लिहाज से अब कपड़े निकाल लिए। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। यकीन माने कि गर्मियों में मैंने कपड़े प्रेस करके नहीं पहने क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती थी ना कि बस शॉवर लिया और बस गीले गीले जो है वो कपड़े पहन लिए और रफ कपड़े पहनती थी। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तुम्हारे पास तो लगता है कपड़े है ही नहीं, ऐसे तुम गले और फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम फिरती हो घर में और जब तुम्हारी अलमारी खोलो तो कपड़ों का अंबार निकलता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी गर्मियों में ऐसा ही करते थे, अनप्रेस कपड़े पहनते थे। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो चलो अब जो है वो कपड़े शपड़े प्रेस करके बंदा पहने तो अच्छा भी लगता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि इंसान जो है वो कपड़ों को प्रेस करे या नए सूट पहने। तो मेरा तो यही हाल है, मैं हमेशा गर्मियों में जो है वो बसीदा और गंदे कपड़े मीन्स के फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ। ये नहीं है कि गंदे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे कपड़े साफ सुथरे होते हैं लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ जो गले सड़े होते हैं। देन उसके बाद मैंने शावर वगैरह ले लिया, अपनी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है खाने की तैयारी करने लगी। तो आज हमारे किचन में बन रही है दाल। आप यकीन माने कि दाल कटवी में बनी और इतनी टेस्टी और इतने मज़े की होगी और मौसम ऐसा हो तो मेरा तो बहुत ही दिल कर रहा है। मेरे हस्बैंड दाल शौक से नहीं खाते लेकिन मैंने अपने लिए जो है वो दाल बना ली। मैंने कहा वो नहीं खाते तो अपने लिए तो बनाऊँ। फिर उसके बाद मैंने दाल चावल बना ली थी, फिर बच्चों को पढ़ा लिया था। तो यहाँ पर हो गया था रात के 9 बजे का टाइम। यहाँ पर बस मैं तस्वीर पढ़ी थी, अपनी नमाज़ पढ़ चुकी थी और हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी। अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे आने वाले जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।